वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम आपको एक सादा कुर्ते पजामे की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको नाप दिखाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। इससे पहले दोस्तों हम आपको कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों दिखाएँ, हमारी एक ज़रूरी बात सुन लें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। अब आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से हमने नाप लिया है और इसकी कटिंग भी दिखाएंगे किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, 44 इंच लंबाई हमने नापी है। उसके बाद 19 इंच तीरा है और 37 इंच सीना है, 36 इंच कमर है, 38 इंच हिप है, 25.5 इंच दामन है यानी घेरा, और 26.5 इंच बाजू और बाजू की मोरी 12 इंच, और कुर्ते का जो कॉलर रहेगा 16 इंच का तैयार रहेगा दोस्तों। और अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें दोस्तों। आइए हम आपको इसको कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों ही दिखाते हैं। ये देखिएगा, कुर्ते के लिए हमने कपड़ा ले रखा है। इसको हमने इस तरीके से फोल्ड किया डबल। कुर्ते की लंबाई हमने आपको बताई 44 इंच है और इसको बढ़िया तरीके से पहले मिला लेंगे। इसकी सेटिंग बैठानी होती है, पहले सब तरीके से बराबर से इसको बिठा लेंगे। देखिएगा, सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। कुर्ते को, कपड़े को हमने बढ़िया तरीके से बिछा रखा है। 44 इंच लंबाई है, तो यहाँ से हम लंबाई का निशान लगाएंगे 44.5 पे। आधा इंच का हो गया मार्जिन, जो कि कंधी में दब जाता है। ये 44.5 पे हमने निशान यहाँ लगा दिया और उसके बाद आधा इंच और एक्स्ट्रा लगाएंगे, जो कि दामन मोड़ने के लिए होगा। ये देखिएगा, लंबाई का निशान पहले, उसके बाद इसकी दामन मोड़ने का निशान लगा दिया है हमने। और इस निशान को हम इस तरीके से स्केल से सीधा कर देंगे। ये तो हो गया दामन का निशान। उसके बाद हम आपको बताते हैं, जैसे कि चेस्ट अगर 37 है तो 37 का चौथाई भाग करेंगे, तो 37 का चौथाई भाग होगा 18.5, 18.5 का 9.25। तो 9.25 में से हम कम से कम 1 इंच घटा देंगे, तो 8.5 इंच पे आर्मोल इसका 8.25। तो इसमें 8.25 पे ही आर्मोल का निशान लग गया। कमर की जो लंबाई होती है दोस्तों जेंट्स कुर्ते की 16 और 17 होती है। 16 भी लगा सकते हैं आप, 17 भी लगा सकते हैं। तो इसमें मैं 16 इंच पे कमर का निशान लगा रहा हूँ। सबसे पहले चेस्ट का चौथाई भाग करा हमने। 37 चेस्ट है, 37 का चौथाई भाग हो गया 9.25। 9.25 में से 1 इंच घटाया, 8.25 पे हमने आर्मोल का निशान लगाया। कमर का निशान हमने टोटल लगाया ऊपर से 16 इंच पे। अब आइए आपको चेस्ट का बताते हैं। चेस्ट हमने आपको बताया 37 इंच, 37 में 3 डालेंगे 20 हो जाएगा। 20 में यहाँ पर 20 का आधा लगाएंगे 10। ये 20 का आधा 10 पे हमने निशान लगा दिया। उसके बाद कमर हमने आपको बताई 36, 36 में 3 डालेंगे 36, 37, 38, 39, 39 का करेंगे 9.25। यहाँ पर 9.25 पे निशान लगा देंगे। हिप जैसे हमने आपको बताई, तो उससे पहले हिप का निशान लगाने से पहले हम नीचे घेरे का निशान लगाएंगे। जैसे कि आपको बताया था हमने घेरा इसका, ये घेरे का निशान लगा लिया हमने 25, 25.5। तो 26 में लगाएंगे एक्स्ट्रा थोड़ा, और इस निशान को दामन वाले को इससे मिलाएंगे। ये हमारा हिप का निशान हो गया। यहाँ पर हिप नापेंगे हम, यानी 22 इंच हमारी हिप तैयार होगी। देखिएगा, ये हिप का 38 इंच हमने आपको बताई थी हिप। 38 में ये हमने 38 का निशान तैयार लगाया। 19 दूना 38, इसमें डालेंगे हम 22 दून, मतलब 1.5 इंच बढ़ा देंगे आगे को। 38 तैयार लगाने के बाद में 1.5 इंच आगे बढ़ाया तो हमारा तैयार 22 हो गया। और ये हमारे दामन की भी शीद हो गई। इससे हम स्केल से इसको सीधा कर देंगे। ये तो हो गया फिटिंग का निशान, जो कि हमने आपको लगा करके दिखाया। इसके बाद इसका तीरा जैसे हमने आपको बताया 19 इंच, 19 का आधा करेंगे 9.5। यहाँ पर 9.5 पे हमने निशान लगा दिया।
और उसके बाद यहाँ पर निशान जो लगाएंगे वो 8 इंच पे लगाएंगे, यानी इसमें हमने 1.5 इंच कम कर दिया नीचे की तरफ। और 1.5 इंच कम करने के बाद में इस निशान को इस तरीके से क्रॉस करके यहाँ से गोलाई इसकी इस तरीके से दे देंगे। गोलाई हमने किस तरीके से दी आपको पहले ही बताया हमने, यहाँ से 1 इंच की दूरी होती है इसकी। और इसका फिर जो कॉलर का हाला होगा वो 2.5 + 2.5 काटेंगे। किसी का अगर कॉलर ज़्यादा है, जैसे कि 20 इंच कॉलर है, तो उसमें 3 पौने 3 कर सकते हैं आप, और बाकी 16-17 में आप 2.5 + 2.5 ही काटेंगे। और अगर जैसे कि कुर्ता मान लीजिए छोटा है तो 2 + 2 काटेंगे, और अगर ज़्यादा ही मतलब छोटा है तो 1.5 + 1.5 भी काट सकते हैं, ज़्यादा कॉलर अगर छोटा है तो। इसमें हम देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाते हैं, बड़े कुर्ते में 1.5 इंच कंधी नीचे की तरफ डाउन करेंगे। ये 1.5 इंच हमने नीचे की तरफ कंधी डाउन कर दी है। इसका कॉलर हमने आपको बताया 16 इंच कॉलर है, और यहाँ से इसकी कटिंग करेंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। आगे भी दोस्तों हम इससे अच्छी आपको वीडियो देंगे। यहाँ से इसको हल्का सा अंदर की तरफ को दबा करके क्रॉस कर दें। ये देखिएगा निशान पे नहीं काटा मैंने, अंदर की तरफ दबा करके काटा है। आइए अब आपको इसमें पॉकेट का निशान दिखाएंगे किस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से कमर के निशान से हम पॉकेट का निशान लगाएंगे। पॉकेट का मुँह रहेगा दोस्तों कम से कम 7 इंच, और उसके बाद जो नीचे की जो कली होगी बंद वो कम से कम 2.25 इंच। ये तो हो गया 2.25 इंच कली का, और ये हो गया पॉकेट का मुँह। इस तरीके से ये पॉकेट का मुंह होता है। अब आइए बैक काट करके आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा बैक काटने के लिए हमने इसको बिछा रखा है। ये बैक का कपड़ा है, इसको इस तरीके से फ्रंट रखेंगे इसके ऊपर और बिछाएंगे। कुर्ता का कपड़ा जो होता है दोस्तों वो 3 मीटर कपड़ा लगता है कुर्ते की कटिंग में। और अगर लंबाई ज़्यादा है, जैसे कि मैं 44 इंच लंबाई का कुर्ता काट रहा हूँ, इसमें मैं कपड़ा कम से कम 3.5 मीटर यूज़ करूँगा। लंबाई अगर कुर्ते की ज़्यादा है तो 3.5 मीटर आप कपड़ा ले सकते हैं, वरना 3 मीटर कुर्ते का कपड़ा बहुत होता है। इस तरीके से यहाँ पर इसका बढ़िया तरीके से सेंटर मिला लेंगे, सब तरफ देख लेंगे। कुर्ते का जो कपड़ा है इसका सेंटर एकदम बराबर होना चाहिए, कहीं पर ऊंचा नीचा ना हो। तो देखिएगा यहाँ पर हमने इसको बढ़िया तरीके से सेटिंग बिठा रखी है। और जैसे कि हमने बताया था आपको, यहाँ पर इसकी फ्रंट जो हमने काटा था इसमें 1.5 इंच हमने नीचे की तरफ डाउन किया था। अब 2.25 इंच ऊपर की तरफ को इसको उठाएंगे बैक को। ये देखिएगा 2.25 इंच पे हमने निशान लगाया, और स्केल से इस तरीके से सीधा कर देंगे। ये स्केल से हमने सीधा कर दिया। यहाँ पर इस तरीके से निशान लगाएंगे 2.25 पर और 1 इंच पर। यहाँ से 1 इंच और 2.25 वाले को इस तरीके से सीधा कर देंगे। यहाँ से तीरा नापेंगे 19 इंच में, हम 20 इंच रखेंगे यहाँ। ये 20 इंच पर निशान लगाया, क्योंकि आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा तो 19 इंच तैयार रह जाएगा बैक का। और ये आधा इंच छोड़ करके बैक का निशान ये तैयार लग जाएगा। अगर आपने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों यहाँ से हम इस कुर्ते की बैक काटने का तरीका आपको दिखा रहे हैं। 2.25 इंच हमने ऊपर की तरफ उठाया बैक को, बाकी नीचे की तरफ जो है सेम कटता है, जैसे कि नीचे कुर्ता कटा हुआ है वैसे ही सेम कटेगा।
इसमें भी वैसे ही दामन जैसे इसका कटा हुआ है सेम वैसे ही काट देंगे। और यहाँ पर इसका वही जो निशान लगाए थे पॉकेट के वो उनको लगा देते हैं दोबारा से वापस बैक में भी। तो ये तो हो गया फ्रंट और बैक काटने का तरीका। अब आपको हम आस्तीन काटने का तरीका दिखाएंगे। देखिए इसमें हम किनारे वाली आस्तीन निकालेंगे। जैसे ये किनारा देख रहे हैं आप, तो इसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे। इसमें हम आस्तीन जो निकाल लेंगे वो किनारे वाली आस्तीन होगी। आस्तीन को हम खड़ा काट रहे हैं तो इसमें हमारी किनारे वाली आस्तीन बहुत ही आराम से निकल आएगी। इस तरीके से देखिए वो डबल फोल्ड हमने इसके ऊपर कर दिया है। 26.5 इंच लंबाई हमने आपको आस्तीन की बताई। ठीक है, यहाँ पर हमने इसके किनारे को बढ़िया तरीके से मिला लिया और यहाँ इस तरीके से हाथ मार के देख लेंगे बराबर, ताकि आपका कपड़ा आगे पीछे ना हो। यहाँ पर तो हम कोई मार्जिन नहीं देंगे, किनारा है। और यहाँ पर से हम लंबाई नापेंगे बाजू की 26.5 इंच। ये 26.5 इंच तैयार है। उसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा 27 और नीचे की तरफ 3 इंच डाउन करेंगे। 3 इंच डाउन किया। यहाँ पर निशान लगाएंगे। जैसे कि आर्मोल हमने 8.25 पे काटा था, 8.25 पे हमने ये निशान लगाया। यहाँ 8.25 के बाद यहाँ पर नापेंगे तिरछा 9 इंच, 9.25 इंच। ये तैयार है। और इस तरीके से यहाँ से इसमें गोलाई देंगे। आधा इंच अंदर की तरफ को मार्जिन जो लिया जाएगा वो देंगे। और यहाँ पर मोरी बाजू की 12 इंच यानी 6 इंच पे ये निशान लगाया मोरी पे। ये 6 इंच बाजू की मोरी पे निशान लगाया। और यहाँ से इसमें देखिएगा इस तरीके से स्केल को रखेंगे और इस निशान को सीधा कर देंगे। और यहाँ पर भी जैसे कि ये बाहर वाला मार्जिन, इसको आधा इंच एक्स्ट्रा कर देंगे। और ये गोलाई के हिसाब से यहाँ से हम इसको कटिंग कर देंगे। यहाँ पर इस तरीके से कट लगा लेंगे 20 सेंटर में। और इसको आस्तीन को इस तरीके से खोलेंगे और यहाँ से इसका आर्मोल का गड्ढा निकाल लेंगे, वो भी आधा इंच बीच में और साइडों में कम। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिजाइनर। आइए हम आपको इस कुर्ते की स्टिचिंग दिखाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम इस कटिंग को खोलेंगे। खोलने के बाद इसमें फ्रंट उठाएंगे और बैक को अलग रख देंगे। फ्रंट को उठाने के बाद में सबसे पहले हम इसमें दामन मोड़ेंगे दोस्तों, जो कि बहुत बारीक तरीके से मोड़ा जाता है। यहाँ से देखिएगा ये कली का कुटका है और ये पॉकेट का मुँह है। तो सबसे पहले हम पॉकेट के मुँह से यहाँ से इसको पकड़ेंगे और उल्टी तरफ को मार्जिन को हल्का हल्का बारीक मोड़ेंगे। ये 2 बार में फोल्ड होता है दोस्तों। सबसे पहली बार में फोल्ड होगा जो कच्चा होगा, उसके बाद में दूसरा जो फोल्ड होगा वो पक्का होगा। तो ये हम जो फोल्ड कर रहे हैं ये कच्चा कर रहे हैं, इसके बाद पक्का फोल्ड करेंगे। ये कच्चा फोल्ड हो रहा है। कच्चे फोल्ड में भी यहाँ पर इस तरीके से उंगली को लगाते हुए चलेंगे ताकि कपड़ा हमेशा नम रहे, खींचे ना। इस तरीके से हम चारों तरफ का दामन कच्चा मोड़ेंगे पहले, उसके बाद फिर पक्का फोल्ड करेंगे। चारों तरफ का दामन हम इसी तरीके से मोड़ देंगे। कच्चा दामन इसको हमने मोड़ दिया है। इतना बीच जो कली का होता है इसको छोड़ते हैं और पॉकेट का मुंह को मोड़ देते हैं और इतना ये कली ध्यान से छोड़ दें। और इसके बाद यहाँ से दामन मुड़ेगा कच्चे पक्का और ये पक्का इसको फोल्ड करेंगे। अब ये भी इसको पक्का फोल्ड करने जा रहे हैं। देखिएगा इसको हम पक्का फोल्ड करते समय भी यहाँ पर उंगली लगाते रहेंगे। बराबर उंगली लगनी चाहिए ताकि फोल्ड आपका नम आए और अच्छा लगे, बाहर की तरफ से अच्छा लगे। और इसने बीच को फिर छोड़ देंगे दोबारा में भी, ये लास्ट में जाके पक्का होगा। ये देखिएगा इस तरीके से हम इसमें पूरे दामन को पक्का मोड़ देंगे। तो देखिएगा सामने का जो फ्रंट है
उसको हमने दामन मोड़ दिया। ये बैक का दामन मोड़ रहे हैं, इसको भी हम पूरा मोड़ चुके हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपको दोस्तों बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो देंगे, अगर ध्यान रखें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो दोस्तों देखिएगा, ये दामन हमने पूरा इसका फोल्ड कर दिया है बारीक तरीके से। जितना बारीक आप दामन मोड़ेंगे उतना ही बढ़िया होगा। आइए अब आपको सामने का हम ताबीज़ बना करके दिखाएं किस तरीके से ताबीज़ बनेगा। तो ये देखिएगा दोस्तों, ये गला है कुर्ते का। यहाँ से हम इसका ताबीज़ खोलेंगे। किस तरीके से ताबीज़ कितना खोलेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे ऊपर से हम 14.5 इंच पे यहाँ से नापेंगे। 14.5 इंच ताबीज़ खोलेंगे 14.5 इंच पे। और ये 20 सेंटर है कुर्ते का। ये जो गला देख रहे हैं आप, ये 20 सेंटर का निशान है। इस 20 सेंटर के निशान से हम यहाँ से 14.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये 14.5 इंच पे हमने ये निशान लगाया ऊपर से, यानी यहाँ से हम 14.5 इंच पे निशान लगाए तिरछा। यहाँ से देखिएगा 14.5 इंच पे हमने निशान लगाया, ये आया। और इसके बाद जो 20 सेंटर आप देख रहे हैं, उल्टे हाथ पर हम इसका एक पैर का मार्जिन यहाँ से नाप देंगे। ये एक पैर के मार्जिन के हिसाब से यहाँ पर एक पैर का मार्जिन हम उल्टे हाथ की तरफ को ज़्यादा देंगे और इसको कटिंग कर देंगे। मतलब सीधे हाथ की तरफ को एक पैर का मार्जिन ज़्यादा होगा और उल्टे हाथ की तरफ को एक पैर का मार्जिन हम इसमें कम कर रहे हैं। सीधे हाथ की तरफ हमारा एक पैर का मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये एक पैर का मार्जिन ये है सेंटर बीच का, और एक पैर का मार्जिन हम इसमें एक्स्ट्रा छोड़ दिए हैं, वो सीधे हाथ की तरफ मार्जिन ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ की तरफ जो हम लगाएंगे, जिधर मार्जिन कम देख रहे हैं आप, यहाँ पर हम बटन टेक की पट्टी लगाएंगे। यहाँ पर बटन टेक लगेगा, यहाँ पर। आइए अब आपको बटन टेक लगा करके दिखाएं किस तरीके से हम बटन टेक लगाएंगे। ज़्यादा वाले जहाँ मार्जिन एक पैर का ज़्यादा है वहाँ पर हम इस तरीके से कट लगाएंगे और यहाँ पर बटन टेक की पट्टी लगा करके दिखाएंगे। सीधे हाथ पर बटन टेक की पट्टी लगेगी। पट्टी ले रखी है, ये बटन टेक के लिए हमने कम से कम 2 इंच चौड़ी पट्टी ले रखी है। जहाँ पर हमने एक पैर का मार्जिन ज़्यादा काटा है दोस्तों, यहाँ पर इसको हम जोड़ेंगे एक पैर के ज़्यादा मार्जिन पे, यानी सीधे हाथ पे हम इसको बटन टेक की पट्टी को जोड़ेंगे एक पैर के मार्जिन के हिसाब से। यहाँ टाकी बांधने के बाद में इसको हटा लेंगे और इसको कट के इस तरीके से घेरा कर देंगे। ये जो मार्जिन देख रहे हैं, इसको इस तरीके से इधर की तरफ को, बाहर की तरफ को, कुर्ते की तरफ को कच्चा करेंगे, नाखून मार देंगे। बाहर की तरफ को मार्जिन करने के बाद में इसको नाखून मारेंगे और इस पट्टी को इस तरीके से आधा इंच यहाँ दिखाएंगे और इस पर लब की सिलाई इस तरीके से यहाँ से लगा देंगे। ये जो हम बना रहे हैं दोस्तों बटन टेक है। इसके बाद आपको इसका ताबीज़ बना करके दिखाएंगे किस तरीके से इसका ताबीज़ काटेंगे और बनाएंगे। काट कर भी हम आपके सामने दिखाएंगे। और यहाँ से इसको इस तरीके से करेंगे, एक पैर की सिलाई इसके बराबर में और लगाएंगे। तो ये हो गया दोस्तों बटन टेक। अब हम आपको इसका ताबीज़ बना करके दिखाएंगे किस तरीके से ताबीज़ बनाएंगे। अगर अभी आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये देखिएगा दोस्तों पेस्टिंग है, इसको हम सीधा एकदम निशान लगाएंगे। इस तरीके से फुट्टा रखा हमने, स्केल रख के बीच में इसको निशान लगा लेंगे सीधा। इसमें से हम ताबीज़ काट रहे हैं। इसको बढ़िया तरीके से सीधा काट लेंगे। और इसकी चौड़ाई लगभग कम से कम 1 इंच 1 सूत, यानी 1 इंच 1 पॉइंट रखेंगे। ये 1 इंच 1 पॉइंट पे हम इसके निशान लगा रहे हैं।
1 इंच 1 पॉइंट, अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने ताबीज़ के लिए काटा हुआ है, इसको इस तरीके से हम डबल करेंगे और इसकी नोक जो है इस तरीके से तिरछी करके काट लेंगे। ये देखिएगा ताबीज़ की नोक हो गई दोस्तों। आई क्लिप इसको हम जो है चिपका लेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से इसको बनाएंगे। देखिएगा इसको सीधा रखेंगे यहाँ से। अभी हम ताबीज़ बनाने जा रहे हैं। ताबीज़ को हमने इस तरीके से कपड़े पे चिपका लिया है और यहाँ से इसमें यहाँ से देखिएगा एक पैर का मार्जिन हमने इस तरफ छोड़ा उधर ज़्यादा, तो इस तरीके से इसको यहाँ रखेंगे और यहाँ पर मिला लेंगे बराबर और इसको यहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट कर देंगे। एक पैर का मार्जिन इसमें भी लगाएंगे दोस्तों। और यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे और धागे को जो है काट देंगे, बढ़िया तरीके से साफ कर देंगे। इस तरीके से इसको नाखून मारेंगे और इस मार्जिन को जो है नीचे वाले को इस तरीके से यहाँ से पहले ही कटिंग कर देंगे और इसको इस तरीके से इसके ऊपर फोल्ड करके यहाँ से इस तरीके से रखेंगे। तो इस पे जो हम पहले इस तरीके से कच्चा मार देंगे। ताकि अब हम आसानी से यहाँ पे से ताबीज़ बना सकें। यहाँ से देखिएगा इसको लब की सिलाई यहाँ से ऊपर से हम तो देखिएगा अंदर का मार्जिन हम बढ़िया तरीके से पहले पकड़ लेंगे और ये लब की सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। और इस तरीके से इस मार्जिन को भी अंदर की तरफ को दबा देंगे। और यहाँ पर इसकी नोक जो है सीधी बनाएंगे। आप चाहें तो इसमें नोक वैसी वाली भी बना सकते हैं और सीधी भी बना सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जैसी नोक अच्छी लगती है। तिकोनी तो तिकोनी बना लें या सीधी रखें। तो इसमें मैंने तिकोनी काटी थी मगर इसमें मैं सीधी नोक बना रहा हूँ। और इस तरीके से इसको पलट के दोबारा टाँकी बांध देंगे। और यहाँ से इसको नीचे की तरफ वो करके इसके ऊपर लब की सिलाई ताबीज़ पे लगा देंगे। ये तो हमारा ताबीज़ तैयार हो गया। ये देखिएगा ताबीज़ हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसकी साइडें बंद करेंगे। देखिएगा यहाँ से इसकी कंधी जोड़ देंगे। एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसकी कंधी यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे। वैसे ही दूसरी कंधी भी जोड़ देंगे।
गले लगा देंगे। ऐसे ही साइडों में इसकी सिलाई मारेंगे। एक पैर का मार्जिन यहाँ पर भी लेंगे और पॉकेट के मुंह पर हम इसको टाकी बांधेंगे ला करके। ये देखिएगा, यहाँ पर जो कली हमने आपको बताई थी पहले, तो यहाँ से यहाँ तक इसकी टाकी बांध देंगे, बंद कर देंगे इसको, और पॉकेट का मुंह हमारा तैयार रह जाएगा। ऐसे ही दूसरी साइड भी बंद कर देंगे। ये कली है हमारी साइड की, इसको बंद कर देंगे। आइए आपको इसके आस्तीन बनाने का तरीका दिखाते हैं। ये तो हमारा कंप्लीट बॉडी हो गई। ये देखिएगा आस्तीन है, इसमें हम सबसे पहले उल्टी सीधे का निशान लगाएंगे। ये उल्टी सीधे का निशान लगा लिया। उसके बाद में ये किनारा वाली हमने आस्तीन काटी है, इसमें किनारा है, उसको इस तरीके से बंद करेंगे। 6 इंच बाजू की मोरी है, यहाँ से 6 इंच पे हमने नापी हुई है, निशान लगा हुआ है। इस तरीके से बंद करके ऐसे ही दूसरी आस्तीन बंद कर देंगे। देखिए, हम आपको आस्तीन चढ़ाने का तरीका दिखाएंगे, किस तरीके से आस्तीन चढ़ाएंगे। पहले आस्तीन को नाप लेंगे। इसको आर्महोल के गड्ढा जो है इसको नाप लेंगे, यहाँ से इसको पकड़ेंगे। ये देखिएगा बराबर है। अभी इस आस्तीन को चढ़ा करके दिखाएंगे। सबसे पहले कुर्ते के अंदर हम इस तरीके से आर्महोल में हाथ डाल लेते हैं, और उसके बाद इसकी आस्तीन का जो सेंटर जॉइंट है उसको पकड़ेंगे, और यहाँ का सेंटर जॉइंट बिल्कुल मिला करके कुर्ते को ऊपर की तरफ डाल करके अंदर को इस तरीके से हाथ डालेंगे और आस्तीन को मशीन के नीचे दबा देंगे। यानी आस्तीन नीचे है और कुर्ता ऊपर है। और एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसको चढ़ा देंगे। अब हम आपके सामने इसकी पॉकेट साइड वाली और कॉलर काट करके लगा करके दिखाएंगे, किस तरीके से कॉलर काटेंगे और साइड की पॉकेट काटेंगे। पूरा तरीका हम आपको दिखाएंगे। तो ये तो हो गया आस्तीन चढ़ाने का तरीका। इसी तरीके से हमने दूसरी आस्तीन चढ़ा देनी है। ये देखिएगा आस्तीन हमारी कंप्लीट चढ़ चुकी है। कपड़े में हम आपको पॉकेट काट के दिखाएंगे। साइड की जो पॉकेट होगी 13 इंच चौड़ी है, इसकी चौड़ाई जो है कपड़े की, और इसको डबल फोल्ड करेंगे। इस तरीके से हमने इसको डबल फोल्ड कर लिया। इसकी लंबाई जो रहेगी पॉकेट की, टोटल लंबाई रहेगी दोस्तों 21 इंच। बड़े कुर्ते की जो पॉकेट की लंबाई है, यानी पूरी टोटल लंबाई 21 इंच है। पॉकेट की जो लंबाई रहती है वो 21 इंच रहती है तैयार। 21 इंच पर हमने इसको काट लिया है, और इसको बीच में से इस तरीके से फाड़ेंगे। यानी 6.5 इंच की एक पॉकेट होगी, और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे। पॉकेट का जो मुंह होगा, अंदर की थैली जो 6 इंच की होगी, ये 6 इंच की थैली हो गई। यहाँ पर इसमें हम फुटके लगा लेंगे इस तरीके से, और इसको इस तरीके से पकड़ेंगे। यहाँ से इसको गोल कर देंगे।
तो ये देखिएगा पॉकेट हमने आपके सामने काटी और इसको बनाने का तरीका दिखाएंगे आपको। देखिएगा ये हम पॉकेट बनाना दिखा रहे हैं आपको। यहाँ से हम एक पैर का मार्जिन छोड़ करके, यहाँ से एक पैर का मार्जिन छोड़ दिया हमने ये, और यहाँ से एक पैर का इधर की सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ भी एक पैर की सिलाई इस तरीके से लगाएंगे और यहाँ पर भी एक पैर का मार्जिन हमने इसमें छोड़ दिया है। यहाँ पर की तरफ देखिएगा ये इस तरफ से हमने एक पैर का मार्जिन छोड़ा है और इस तरीके से थैली को हम सीधा कर देंगे। और यहाँ से हम इसको इस तरीके से ऊपर को उठाएंगे और इसको मोड़ देंगे। इसको जो है हम कच्चा मोड़ेंगे, एक पैर का मार्जिन के हिसाब से इसको हम कच्चा मोड़ते आएंगे। और यहाँ से हम थैली के ऊपर लग की सिलाई लगा देंगे। देखिएगा दोस्तों ये हमारी एक पॉकेट तैयार हो गई है। आपको हम इसको लगाने का तरीका दिखाएंगे, किस तरीके से इसको लगाएंगे। इससे पहले हम एक चीज़ और आपको दिखा देते हैं। इसमें हमने एक पैर का मार्जिन ये छोड़ रखा है और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर 20 सेंटर में इसके कुर्ता लगा लेंगे। देखिएगा अंदर से हमने इसकी पॉकेट को मशीन के नीचे किया हुआ है और इसको हम इस तरीके से पकड़ेंगे इस मार्जिन को, और ये नीचे का मार्जिन इसको हटा देंगे और यहाँ पर इसकी कली की तरफ इसको रखेंगे यहाँ से और ये सिलाई लगाएंगे। ये हम पॉकेट लगा रहे हैं कली की और इसको थैली को ऊपर की तरफ से इस तरफ को पलट देंगे। तो थैली हमने पलट दी है और यहाँ पर इसका जो नोक देख रहे हैं आप इसकी पॉकेट की, इसको बढ़िया तरीके से यहाँ पर इसकी नोक को मिला लेंगे, सेंटर में आनी चाहिए। ये देखिएगा इसकी सेंटर की नोक मिलाने के बाद में इसको इस तरीके से इसके लग पे सिलाई लगाएंगे और पॉकेट हमारी लग करके तैयार हो जाएगी। यहाँ से इस तरीके से इसको घुमा लेंगे। ये देखिएगा दोस्तों पॉकेट लग करके कंप्लीट हो गई। यहाँ टाँकी बांध दी हमने। देखिएगा पॉकेट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिज़ाइनर। ये देखिएगा इसमें हम कॉलर काटेंगे। ये पेस्टिंग है, इसको तो देखिएगा ये पेस्टिंग को इस तरीके से डबल फोल्ड हमने किया हुआ है और यहाँ से इसमें हम कच्चा मार देंगे। ये पेस्टिंग में हमने कच्चा मार दिया। कॉलर के लिए हम इसमें यहाँ से इस तरीके से गोलाई करेंगे पेस्टिंग के अंदर। पेस्टिंग को हमने गोल किया और यहाँ से हम इसको नापेंगे 16 इंच कॉलर। ये 16 पर हमने निशान लगा दिया, 8 यहाँ से लगाया और इस तरीके से इसको और क्रॉस गोल करेंगे और यहाँ से इसकी इतनी गोलाई दे देंगे। ये कॉलर हो गया। तो देखिएगा यहाँ से हम इस कॉलर को कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। कॉलर जितना ज़्यादा गोल होगा दोस्तों उतना ही गर्दन के अंदर बहुत ही अच्छा बैठता है। दोस्तों ये हो गया कॉलर कटिंग। अब हम आपको इसको चिपका करके बना करके दिखाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान फैशन डिज़ाइनर। ये देखिएगा कॉलर को हमने चिपका लिया है
यहाँ से हमने जो गोलाई की थी उस गोलाई की तरफ से इस पर एक पैर के मार्जिन को इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है। अब इसको इस तरीके से हम पकड़ेंगे और यहाँ से एक पैर की सिलाई इसके ऊपर से लगाते जाएंगे। और यहाँ से इसको कपड़े को काट देंगे, वैसे यहाँ से काट देंगे। एक इसके नीचे कपड़ा रखेंगे इस तरीके से, देखिएगा ये कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से यहाँ से रखेंगे और बुकरम की जड़ में सिलाई लगाते जाएंगे। और यहाँ से इसको एक पैर के मार्जिन के हिसाब से साफ कर देंगे। देखिएगा यहाँ से हमने एक पैर का मार्जिन साफ कर दिया और एक पैर का मार्जिन यहाँ पर कॉलर को उठा के देख लीजिएगा। अब इसको हटाने के बाद में इसमें एक पैर का मार्जिन हमने यहाँ छोड़ रखा है और जहाँ जहाँ गोलाई है हल्का सा कट लगा देंगे, सिलाई ना कटे इस हिसाब से कट लगाएंगे और कॉलर को इस तरीके से खोल देंगे। ये देखिएगा कॉलर को हमने इस तरीके से खोल दिया और बढ़िया तरीके से इस पर हम प्रेस लगा करके लाएंगे। ये देखिएगा कॉलर पे मैंने बढ़िया तरीके से प्रेस लगा ली। इसको अब इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बीच सेंटर में इसके एक कुटका लगा लेंगे। आइए अब आपको इसको कॉलर को चढ़ा करके दिखाएं किस तरीके से कॉलर चढ़ाएंगे। देखिएगा कॉलर को इस तरीके से हमने रखा हुआ है, यहाँ से इसका ये हाला पकड़ेंगे कॉलर का, इस तरीके से इसको नापेंगे, बराबर है तो ठीक है। तो इसको इस तरीके से उल्टा पकड़ेंगे, यहाँ से उल्टा है ये कुर्ता जो है, कुर्ते को उल्टा पकड़ेंगे और यहाँ से एक पैर के मार्जिन के हिसाब से इसको चढ़ाते जाएंगे। ध्यान रहे एक पैर का मार्जिन से ज़्यादा ना हो। और इसमें जो हमने सेंटर का कुटका लगाया है यानी कट जो लगाया बीच सेंटर में कॉलर के और कुर्ते के, वो मिलना चाहिए। तो देखिएगा ये कुटका सेंटर का आ चुका है जो कि बराबर इस टाइम पे मिल रहा है। कुर्ते को उल्टा रखेंगे और तब कॉलर चढ़ाएंगे। देखिएगा यहाँ पर भी हमने इस तरीके से टाँकी बांध दी है। देखिएगा यहाँ से हमने इसको मार्जिन को अंदर कर दिया और ये लब की सिलाई हम लगा देंगे और हमारा कुर्ता बन करके कंप्लीट हो जाएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। तो देखिएगा ये हम लब की सिलाई लगा रहे हैं। इसको भी अंदर मार्जिन को कर देंगे। देखिएगा कुर्ते का कॉलर जो है कंप्लीट हो गया है, कुर्ता हमारा बन करके कंप्लीट होगा। यहाँ पर एक लब की सिलाई हम लगा देंगे। देखिएगा ये लब की सिलाई हम लगाने के बाद में आपको कुर्ता दिखाएंगे कंप्लीट। तो देखिएगा ये 44 इंच का कुर्ता हमने आपको बना करके दिखाया। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शान फैशन डिज़ाइनर। थैंक यू।